अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले वीडियो पूरी देखिएगा। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, ये आप पूरी देखा करें। इससे काफ़ी आपको हेल्प और सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज वीकली है तो हम ज़रा तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम कल के डाटा को देखते हैं और उससे नेक्स्ट फंडामेंटली क्या सूरत हाल बन सकती है उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम नॉन फॉर्म पेरोज नंबर देखें तो वो फोरकास्ट से अबव आए। 870 के की फोरकास्ट थी और नंबर 943 के आए, जबकि हमने एवरेज मेरे ख्याल में 947 के की निकाली थी, तो उसी के आसपास आए हैं। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बिलो फोरकास्ट आए, जिनकी फोरकास्ट 5.7% थी और नंबर 5.4% आए। प्रीवियस 5.9% आए थे। यानी लास्ट मंथ से तकरीबन 0.5% नंबर्स डाउन हुए, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स आप कंसीडर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी की शरह जो है यूएस की, वो 5.9% से कम होकर 5.4% पर आई, जो यूएस इकानमी और डॉलर के लिए पॉजिटिव थी। क्योंकि अगर बेरोजगारी किसी मुल्क में कम होगी तो ये उस मुल्क के लिए अच्छी बात है, और अगर ये अबव फोरकास्ट आती तो फिर ये नेगेटिव थी। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ लोग कल डाटा को, यानी कि नॉन फॉर्म को पॉजिटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेगेटिव समझ रहे थे, क्योंकि एक अबव फोरकास्ट था और दूसरा बिलो फोरकास्ट। ये चीज़ आपने नेक्स्ट याद रखनी है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव फोरकास्ट आते हैं तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। अगर बिलो फोरकास्ट आते हैं तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों डाटा बहुत अच्छे आए, जिसके बाद गोल्ड में एक ज़बरदस्त सेलिंग आई। गो कल की वीडियो में मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए थे। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी है तफसील से, तो अगर हम देखें तो नंबर 1 जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है गोल्ड में। लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे होते हैं कि नंबर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, हालांकि मैंने बड़ी तफसील से कल आपको वीडियो में बताया था। एक और बात कल मैंने आपको क्लियर की थी कि आज कोई टेक्निकल वगैरह आपने नहीं देखने, सिर्फ डाटा को देखना है और मार्केट की डायरेक्शन में एंट्री लेनी है। फिर भी डाटा से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर देखें मार्केट सेल दिखा रही है, तो ये बाय में जाएगी। डॉलर फिलहाल अप जा रहा है और गोल्ड डाउन है, तो डाटा के बाद गोल्ड अप और डॉलर डाउन हो जाएगा, तो हम बाय में जा सकते हैं। तो अब मैं इस चीज़ का क्या जवाब देता? क्यों कि देखें ये आम डाटा तो है नहीं, कोई इनिशियल जॉबलेस क्लेम या इस तरह के जो बहुत हाई प्रोफाइल डाटा नहीं होते। उसमें ऐसा होता है कि 15-20-30 डॉलर की अप डाउन हुआ, रजिस्टेंस पर सेल कर लिया, स्पॉट पर आपने बाय कर लिया और दोबारा से गोल्ड अपनी उसी रेंज में आ गया। लेकिन ये नॉन फॉर्म पेरोल थे, ये हाई प्रोफाइल डाटा था। इसमें आप फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स, यानी कि जो क्लोजली होती हैं, उनको आप ज़्यादा नहीं देते। आप नंबर्स देखते हैं, डाटा देखते हैं और मार्केट की डायरेक्शन के साथ चलते हैं। अगर आप देखें कल 1795, 90, 1782, 1770 उसने उड़ा के रख दिया उन स्पोर्ट्स को। ठीक है जी। तो ये फिर डाटा के बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब इस तरह की हाई प्रोफाइल डाटा हो तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल किया करें। अब आगे चलते हैं। इन कल के जो नंबर्स आए हैं, इनके बाद ये बहस दोबारा से हीट अप हो गई है कि लेबर मार्केट फेड के क्राइटेरिया सब्सटेंशियल फर्दर प्रोग्रेस से कब तक मीट करेगी। क्यों कि जुलाई की जॉब रिपोर्ट के बाद चीज़ें हमें फेड की डायरेक्शन में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखें लास्ट ईयर कोविड के बाद जो यूएस में जॉब लॉस्ट हुई थी, उनमें से तकरीबन 75% जॉब दोबारा ऐड हो चुकी हैं। और अगर हम देखें कि तकरीबन 5.7 मिलियन जॉब नंबर्स अभी रहते हैं, यानी इतनी जॉब्स और क्रिएट करे यूएस, तो उसका जो जॉब चार्ट है वो लास्ट ईयर के फरवरी के कोविड से पहले जाके बराबर होगा। इसलिए अब नेक्स्ट मंथ के जो नॉन फॉर्म पे रोल्स होंगे वो और क्रूशल होंगे 22 सितंबर की फेड की मीटिंग से पहले। अगर नंबर इसी तरह हीट अप होते हैं
तो फेड जल्द टेपरिंग की तरफ जा सकता है। और अगर नेक्स्ट मंथ से नंबर कूल डाउन होते हैं कोई डेल्टा की वजह से जो दोबारा से कोविड फैल रहा है, तो फिर फेड एंड ऑफ द ईयर में टेपरिंग की तरफ जा सकता है। टेपरिंग क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है गोल्ड पर, वो मैं आपको पहले ही वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और 22 सितंबर की फेड मीटिंग से पहले 26 से 28 अगस्त के दौरान जैक्सन होल सिम्पोजियम में भी एक मेन इवेंट रहेगा। वो जब आएगा करीब तो फिर उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपने जो फेड मेंबर की स्पीक्स होती हैं जो हमें वीकली मिलती हैं, उनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि रिसेंटली भी अगर हम देखें तो फेड मेंबरान की जो टून है वो हमें हाकिश ही नज़र आ रही है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट वीक के डाटा पर कि कौन कौन से डाटा, एक सस्ती नज़र डालते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम फिर इन डाटा को इंट्राडे में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये है जी चार्ट मेरे सामने। अगर हम मंडे को देखें तो यूएस की जॉब 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 ओपनिंग है और उसके अलावा दो एफओएमसी मेंबर की स्पीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ट्यूसडे को हम देखें तो जर्मन के इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होगा। और उसके बाद कोई ख़ास है नहीं, सिर्फ 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शंस हैं। और बस यही चीज़ें हैं जी मंडे को। अगर हम जाएं वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को एक अहम डाटा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स। ये डाटा गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये चीज़ फिर हम वेडनेसडे की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। थर्सडे को जी अगर हम देखें तो यूएस के पीपीआई नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नंबर्स वगैरह हैं। और फ्राइडे को अगर हम देखें यूएस के, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर वगैरह हैं और मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक हो गया जी। तो इन चीज़ों को तफसील से डाटा को हम इंटरडे में ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो इसके अगेंस्ट चलने वाली रिवाइवल है उसको देख लेते हैं। ये है जी डॉलर का चार्ट मेरे सामने। अगर आपको याद हो तो 90 से ही हमारा जो मेरा व्यू है वो डॉलर पर पॉजिटिव है। अब अगर आप देखें फ्राइडे की कैंडल भी उसने काफ़ी बुलिश बनाई है डाटा के बाद। अब फिर वही लेवल्स हैं जी 93 और 93.43। अगर ये लेवल ब्रेक करता है डॉलर तो दोबारा से एक अच्छी अपसाइड हमें नज़र आ सकती है। फिलहाल डॉलर वेल सपोर्टेड है फंडामेंटली। ठीक है जी। उसके बाद अगर यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखें, ये भी हम देखते हैं इंटरडे में कभी कभी, तो ये भी आपको यहाँ पर एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आ रही होगी। तो 1.30 के आसपास क्लोज हुई है। जो पहले हमारी सपोर्ट थी उसी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये अगर ब्रेक करती हैं तो दोबारा से हम 1.40, 1.50 और इवन फिर 1.60 की तरफ भी जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में बॉन्ड यील्ड्स भी हमें शायद ऊपर जाती हुई नजर आए। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है, ये आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, इंट्राडे में ठीक है, आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखनी होती है इंट्राडे में, तो ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का इल्म होगा, डॉलर की मूवमेंट का, बॉन्ड की और फंडामेंटली, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। और ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के वीकली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट मेरे सामने। आज मैंने पहले से ट्रेंड लाइन नहीं लगाई क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे सामने ही ट्रेंड लाइन लगाया करें जी, तो ये नहीं जी, आपके सामने ही हमने ट्रेंड लाइन लगा दी है। ठीक है जी। तो ये एक वीकली चार्ट पर आपको एक गोल्ड अप ट्रेंड में नज़र आ रहा होगा। यहाँ इसने सपोर्ट ली देखें, अब फिर यहाँ आकर इसने जब डेली चार्ट पर डबल बॉटम बनाया तो यहीं से आसपास सपोर्ट ली। और अब भी अगर हम देखें, मैं क्लोज करता हूँ, तो इसी के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है पहला। यानी कि अगर हम देखें तो 1700 राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो 1750 48 के डिजिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये वो लेवल है, जब तक इस लेवल को बायर्स डिफेंड करते हैं तो वो होपफुल रह सकते हैं, यानी कि दोबारा से यहाँ से कीमतों में उछाल आ सकता है। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो गोल्ड दोबारा से 1700, 1680 और इवन फिर 1650, 1600 तक भी जा सकता है, क्योंकि फिर ये लॉन्ग टर्म नेगेटिव में चला जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप, अभी तो इस पर हमारा व्यू आप वीकली में रख सकते हैं जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। ठीक है जी। अब इसी को मैं वन डे में कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को जी। तो यहाँ मैं वन डे में चला गया हूँ जी। ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस आपको वही नज़र आ रही होंगी। यहाँ उसने सपोर्ट ली,
यहाँ डबल बॉटम पे उसने इसी एरिया के एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास सपोर्ट ली, ये देखते हैं, ठीक है। और अभी फिर इसके आसपास है। तो यानी कि डेली में भी इसने अभी वीकली सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो वो चीज़ ये है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज ट्रेंड लाइन मैंने नहीं लगाई पहले, तो इसलिए ज़रा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये चीज़ हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी, ये ट्रेंड लाइन भी लगाई थी और हमने ये ट्रेंड लाइन भी लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लगा दी है, ट्रेंड लाइन लगाना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये देखिए, तो डेली पर हमें यहाँ से अगर हम अप ट्रेंड लगाएं तो उसकी हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है डेली पर। लेकिन अगर ये वीकली भी ब्रेक कर लेता है, करीबी है वो इसके, तो फिर हमारा एक ज़बरदस्त यानी कि सेलिंग आ सकती है। अगर ये चीज़ होल्ड हो रखते हैं, ये सपोर्ट होल्ड रहती है, तो दोबारा से चीज़ें यानी कि रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट हमारी रहेगी। अगर हम ठीक हो गया जी, तो अब हम मेन जो लेवल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मेन लेवल्स रह सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर हम देखें तो सबसे पहले यही सपोर्ट लेवल है जी 1760, और उसके नीचे फिर 1750-48 का एरिया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो गोल्ड डायरेक्टली 1730 तक जाएगा। ठीक है जी, 1730 एक स्टैटिक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होती है तो फिर गोल्ड 1720-18 के एरिए में, और उसके बाद गोल्ड आपको पता है कि 1700 का जो साइकोलॉजी लेवल है उसको टेस्ट करेगा, 1698-1700 को। और उसके बाद तो फिर आपको पता है कि ये हमारी सपोर्ट है डबल बॉटम, यानी कि 1680 और 1676 आप कह सकते हैं। तो ये एक लास्ट यानी कि लाइन ऑफ डिफेंस भी आप कह सकते हैं। अपर साइड पर अगर हम देखें तो दोबारा से वही लेवल है जी। अब 1780-82 का एक लेवल है, ये जो आपको डेली चार्ट पर नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा और करता हूँ, यानी कि इसको इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर जाकर 1795 और 1800 को, यानी कि 100 डे की जो SMA है उसको टारगेट करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक बाइंग आ सकती है जो गोल्ड को 1820 और डबल टॉप तक लेकर जा सकती है। अब अगर हम ये देखें 1834 के लेवल तक, अब अगर आप ये देखें, मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये चीज़ डबल टॉप, बल्कि ये डबल टॉप डेली से ज़्यादा मैंने आपको तो 4 हार में भी बता दिया था कि डबल टॉप बन चुका है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये कैंडलस्टिक बनी ग्रेवस्टोन दूजी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यही चीज़ें होती हैं जी। बेशक ये कैंडल तो डाटा की है, लेकिन ये चीज़ पहले भी हमें हिंट दे रही थी इस चीज़ का। ठीक है जी, तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किए करेंगे, और ट्रेंड भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो वीकली जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी इस दफ़ा, वो है जी वही डबल टॉप। अब हमारी रेजिस्टेंस है 1834, उसको ब्रेक करेगा तो ही गोल्ड आप कह सकते हैं कि दोबारा से 1850 और 1900 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी 1680-76 डॉलर आप कह सकते हैं। $1676 लिख देता हूँ जी। और उससे पहले वो सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको चार्ट पर दिखाया है 1750-48 का, वो भी वैलिड है। ठीक है जी, उसको ब्रेक करेगा तो गोल्ड 1750-48 तक जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह की, यानी कि आप देख सकते हैं, मैं जहाँ अगर लेवल बनाता हूँ देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई थी जी हमारा, ये है। ठीक है, यानी कि अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है गोल्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक कंडीशन ये हो सकती है, ठहरिएगा, एक कंडीशन ये हो सकती है ये, यानी कि अगर करेक्शन आती है यहाँ से ये ये दोबारा से इस तरह भी हो सकता है। और अगर सपोर्ट को होल्ड करता है गोल्ड, यानी कि ये सपोर्ट बायर्स जो है वो ब्रेक नहीं होते, तो दोबारा से हम फिर 1800 के लेवल तक जा सकते हैं। और 1800 को ब्रेक करने के बाद दोबारा से ये और फिर ये सूरत बन सकती है। ठीक है जी, दूसरी साइड पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है गोल्ड, तो दोबारा से हम डाउन साइड पर जाएंगे, जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है जी, तो कोई कमी कोताही रह गई होगा तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर कर लीजिएगा लाइक। बाकी रजिस्टर्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर अपडेट मैं अब टेलीग्राम पर ही देता हूँ।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।